सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। सो अभी हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ और कल के लिए हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी फर्स्ट। और ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ है आपके सामने। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी ने बेसिकली आज इनसाइड कैंडल ही बनाई है। ठीक है। कल एक बनाया था बुलिश एनकल्फिंग पैटर्न और आज उसके ऑलमोस्ट 50% एरिया के ऊपर ट्रेड कर रहा है विच इज अ गुड साइन। सो एटलीस्ट इट इज हॉल्टिंग एंड नॉट गोइंग डाउन। लेट्स सी अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो वी विल सी। बट इवेंचुअली आज इनसाइड कैंडल है। एक डिप दिया था ऑलमोस्ट 50% एरिया तक और समवेयर उसका हाई भी क्रॉस नहीं किया। सो लेट्स सी। कल के लिए हमारे पास सिंपल ट्रेड होगा डेली चार्ट में। यहाँ पे अगर आपके पास कल अगर इसका ये हाई निकालता है फिर रेंज का, ठीक है, तो यू कैन बाय एंड योर फर्स्ट टारगेट विल बी इनिशियली 40,974 विच इज डेली 20 SMA। और अगर ये इसका लो ब्रेक करता है तो फिर मतलब अगर इसका लो ब्रेक होता है तो नेक्स्ट फिर जो आपके लिए जो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा वो ये ग्रीन गुली कैंडल का लो होगा। ये भी अगर ब्रेक हो गया फिर देन इवेंचुअली विल बी प्लानिंग फॉर 39,286 विच इज 200 SMA इन डेली चार्ट। ये तो हो गया हमारा डेली चार्ट में एनालिसिस। नाउ लेट अस गो टू 15 मिनट्स चार्ट और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। सो 15 मिनट्स में भी सिंपल है। आज बेसिकली ऐसा कोई एक अच्छा सा ट्रेड मिला नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक गैप डाउन हुआ था बस एक छोटा सा ट्रेड था वो मैं आपको बताऊंगा। बट 15 मिनट्स में ऐसा कोई प्रॉपर ट्रेड कोई था नहीं। सो एनी हाउ नॉट अ प्रॉब्लम। एक बार हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो कल हमने, अगर कल का आपको एनालिसिस पता है, कल हमने आपको यही डिस्कस करके बताया था कि कल जो हमारा रेंज है ये वाला हमारा कल की क्लोजिंग लगभग इसके इस एरिया के आसपास हुई थी। तो मैंने आपको ये कहा था कि हम थोड़ा सा 20 से दूर हैं। अगर ये कहीं पे गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसके से हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पे ये बेसिकली गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद इसने 20 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड था और कंटिन्यूशन हुआ नहीं। मेरे को था कि यहाँ पे 200 SMA को एक बार टच करेगा क्योंकि ये वाली जोन उसी एरिया के आसपास थी। बट इवेंचुअली ये वहाँ पे गया ही नहीं। उसके बाद क्योंकि निफ्टी नेगेटिव हो रहा था, मैं अभी आपको निफ्टी का भी चार्ट दिखाऊंगा। निफ्टी वॉज टोटली नेगेटिव। उसके बाद ये काफ़ी देर एक रेंज में रहा। उसके बाद इमीडिएटली ब्रेक डाउन हुआ लेकिन इसका कोई फॉलो थ्रू नहीं आया। और मैंने आपको यही बताया था कि हम जो सेलिंग करेंगे वो कैंडल लो के नीचे करेंगे। उसका रीजन ये था बिकॉज ये जो यहाँ से बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ था वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था और ये समय समय इस एरिया के 50% एरिया से इसी एरिया से घूमा है। सो दिस वाज द रीजन। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो ना फिर तो ठीक है। 15 मिनट्स में आपको एक जोन्स बना के थोड़ा सा मूविंग एवरेज का कंसेप्ट सीख के और थोड़ा सा जो कैंडल्स हैं उसकी जो साइकोलॉजी है वो आपको ट्रेडिंग कर करके ही सीखनी पड़ेगी। ऐसे आएगी नहीं आपको। सो सिंपल है। सो सेलिंग के लिए भी हमारा ये वाला जोन इंटैक्ट है। ठीक है। और अपसाइड अब यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड सेटअप मिलेगा ना बाइंग साइड में तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप मिल सकता है। मैं ये कह रहा हूँ मिलेगा नहीं ये नहीं पता। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस आर मोर। क्यों? अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे सिंपल। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है कहीं भी इस एरिया में 200 और इसके बीच में, और अगर ये 200 SMA को ब्रेक कर देता है अपसाइड में विद स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल जैसी ये है जैसी ये है, इस वाली कैंडल का साथ अगर कोई ब्रेकआउट होता है और ये वाली रेंज भी निकल जाएगी इस केस में, तो फिर हम बाय करेंगे 40,417 के ऊपर यानी कि 200 SMA के ऊपर। यहाँ पे कुछ सॉलिड ग्रीन कलर की कैंडल बने 200 के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे या फिर उससे कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो। आप साइड में आपके टारगेट्स आपको पता ही है। ठीक है। या फिर यूली रेंज का रख लेना फर्स्ट टारगेट या फिर आपको डेली चार्ट में जो बताया है डेली चार्ट में 20 SMA दैट विल बी योर फर्स्ट टारगेट। वट अगर ये सपोज फ्लैट होकर नीचे जाना शुरू करा, अगर ये नीचे जाके इसके नीचे क्लोजिंग दे भी देता है ना स्लो के नीचे, तो भी मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। आई विल ओनली शॉर्ट एटलीस्ट बिलो दिस। और अगर किसी को और सेफ प्ले करना है ना तो एटलीस्ट ही शुड वेट फॉर दिस जोन टू बी क्लियर। इस जोन के अंदर अगर ये जो पूरी जोन है इस जोन के अंदर आपको जो अगर करना भी है ट्रेड आप करो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करो। 15 मिनट्स में जब तक हम 200 SMA के ऊपर नहीं जाए तब तक बाय ना करो और तब तक हम इस रेंज के नीचे ना निकलें तब तक शॉर्ट ना करो। रीजन सिंपल है। आपको मैंने बताया था 20 और 200 SMA के बीच में जो जोन होता है वहाँ पे इंटरडे प्ले करना होता है। वहाँ पे पोजिशन लेके जाओगे तो ऐसे लेट होंगे दोनों साइड के फंस जाओगे। ठीक है। व्हाट अबाउट गैप अप एंड गैप डाउन? सी अगर ये गैप अप इस रेंज के कहीं ऊपर हो जाता है, ठीक है, 200 SMA के ऊपर, तो उस केस में मैं थोड़ा सा वेट करूंगा ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अगर ये नीचे आता है उसके बाद, ठीक है, गैप अप होने के बाद अगर ये नीचे आना शुरू करता है तो अगर ये यहाँ पे 200 के आसपास कहीं सपोर्ट लेता है ना या इस एरिया के आसपास कहीं पे भी सपोर्ट लेता है इंक्लूडिंग 200, तो फिर मैं यहाँ पे दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी ही प्लान करूंगा अगर कोई ट्रेड मिला तो। अगर ये नीचे आना शुरू कर दिया डायरेक्टली छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग सेल कर सकते हैं और फिर जो मेरा पोजिशनल सेल रहेगा वो मैं इसी एरिया के नीचे करूंगा। इसलिए टाइम फ्रेम में मैं छोटे टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करूंगा। 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, वट एवर इज इट। 15 मिनट्स में जो प्रॉपर ट्रेड मिलेगा वो इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल, इसके बीच में जो है स्विंग ट्रेड्स करेंगे इंट्राडे में। दैट इज इट। नाउ व्हाट अबाउट गैप डाउन? गैप डाउन भी बता दिया। गैप डाउन में सिंपल है। गैप डाउन में कुछ नहीं। अगर यहाँ पे कहीं गैप डाउन हो गया फिर आपको वेट करना है। ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है यहाँ पे साइडवेज हो रहा है। अगर ऊपर जा रहा है और यहाँ पे आपको कोई रेजिस्टेंस एरिया की तरह कोई एक नेगेटिव कैंडल बनती है ये जोन की 200 एरिया के आसपास, आप शॉर्ट कर सकते हो छोटे टाइम, मतलब जस्ट फॉर स्मॉल पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स के लिए, उस वाले टारगेट्स के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा यहाँ पे और कोई ट्रेड मिलेगा नहीं। तो सिंपल है आपको वेट करना है इस वाले जोन का निकलने का अपसाइड में, लोअर साइड में एटलीस्ट दिस जोन। नहीं तो किसी को और थोड़ा सा शॉर्ट करना है तो एटलीस्ट वेट फॉर दिस जोन टू बी क्लियर ऑन द डाउनसाइड विद अ सॉलिड कैंडल। ठीक है। नियर बाय 28 करेंगे ये आपको कंसेप्ट बताइए। नाउ लेट अस गो टू निफ्टी। और निफ्टी में देखते हैं कि वहाँ निफ्टी में डेली चार्ट में क्या सीन बना हुआ है। ओ क्लासिक पैटर्न। तो यहाँ पे अगर निफ्टी में ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे अब निफ्टी में यहाँ पे आपको अगर मैं सिर्फ एक सिंपल चीज पूछूं, आपको नंबर ऑफ रेड कैंडल्स को अगर आप देखोगे ना, यहाँ पूरे कहीं भी देख लो इस वाले पूरे टाइम फ्रेम में अभी तक कंटिन्यूस रेड कलर की कैंडल्स आपको इतनी सारी नहीं मिलेंगी। यहाँ पे मिली थी एक दो तीन,
ठीक है, कहीं भी काउंट कर लो, लगातार आपको तीन चार मिले होंगे, उसके बाद फिर एक पॉज मिला था। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 9 कैंडल्स रेड कलर की कंसेक्यूटिव विदाउट एनी पुल बैक, विच शोज दैट सेलर्स आर वेरी स्ट्रांग इन दिस मोमेंटम। जब तक कोई भी, अब देखो यहाँ पे कोई पुल बैक मिल ही नहीं रहा और हम 20 से दूर है। सी ये जो जोन होती है ना, ये वाली जोन 20 और 200 वाली, ये बहुत टिपिकली देखा जाए तो ये टिपिकली जोन ऐसी होती है जहाँ पे फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? उसका रीज़न क्या है? 20 की डायरेक्शन डाउन है, 200 नीचे सपोर्ट देता है। तो क्या होगा कि अब यहाँ से अगर 200 ने बाउंस दिया, फिर 100, फिर से 200 ने, अगर 20 ने इसको नीचे पुल पुल किया फिर दोबारा, तो दोनों साइड में ऐसा हिट होते हैं। जब तक अब यहाँ से एक डायरेक्शन क्लियर ना हो जाए ना कि ऊपर जा रहा है या नीचे ब्रेक डाउन होकर जा रहा है, तब तक आपको वेट करना चाहिए कायदे से। नाउ व्हाट अबाउट कि अभी हम यहाँ पे देखो 20 से हम दूर हैं, ये मैंने आपको बताया था, इसलिए कैंडल में भी बताया था, कोई पुल बैक नहीं आया। यहाँ पे भी हम दूर थे, बट इवेंचुअली अगर आप इस डिस्टेंस को कंपेयर करोगे तो लास्ट की जो 2 दिन की कैंडल्स हैं उसमें हम कंपैरेटिवली ज़्यादा दूर है निफ्टी में। तो सिंपल है, यहाँ पे पुल बैक के चांसेस हैं। यहाँ पे कैंडल ये वाली अच्छी बनी थी जो प्रीवियस कैंडल की कैंडल थी, बट इसके लो के नीचे ऑलमोस्ट वहीं पे की क्लोजिंग दे दी है, तो ये कैंडल भी नेगेटिव की है। अगर जब तक यहाँ पे एक सॉलिड ग्रीन कलर की कैंडल नहीं बनती, ठीक है, तो आपके कब तक अपसाइड जाने के चांसेस सिंपल है नहीं है। और पोजिशनल बाय ऐसे केस में गलती से भी मत कर लेना, सिंपल एज दैट। पोजिशनल बाय कब करना है? जब तक हम लोग 20 SMA के ऊपर डेली चार्ट में ना आ जाए, जब तक नहीं आते तब तक पोजिशनल बाय करने का सोचना भी बहुत, फंस जाओगे बुरी बुरी तरह। ठीक है, व्हाट अबाउट शॉर्टिंग? शॉर्टिंग करनी है, नॉट अ प्रॉब्लम। शॉर्टिंग करने के लिए आइडियल लोकेशन विल बी 20 SMA के आसपास। अगर वहाँ कोई नेगेटिव कैंडल बनती है इस एरिया में या कोई पुल बैक मिलता है, तो फिर बिंदास शॉर्ट करेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाटेवर अगर यहीं से कंटिन्यू नीचे जाना शुरू कर दे, सोचिए अगर आप यहीं से ही नीचे जाना शुरू कर देते, आपको शॉर्ट करना भी है तो आप कर लो। फिर आपको यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, अगर आप 200 SMA के आसपास ही रखना। जैसे ही 200 SMA के ऊपर कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पे बन जाती है, तो उसी टाइम निकल जाना। फिर उसके चांसेस ये हैं कि ये 20 SMA तक बहुत फास्ट जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा। दैट इज द रीजन फॉर दैट। ठीक है, बाकी आई वोंट से कि यहाँ पे आप शॉर्ट करो, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, इसलिए जोन के आसपास कहीं मिल जाए, 17,700 के आसपास भी मिल गया, 600 700 की जोन में कहीं भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई अगर, तो फिर हम शॉर्ट करेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। तो डेली चार्ट में सिंपल है, अपसाइड में आपका टारगेट आपको मैंने बता दिया 17,740 20 SMA। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होकर और नीचे जाना शुरू कर रहा है, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा इस केस में। क्यों? ऑलरेडी बहुत सारे दिन से 9 डेज ऑलमोस्ट नेगेटिव कैंडल बन चुकी है। तो आइडियली आई विल वेट, चाहे वो पुल बैक छोटे से ही हो, ग्रीन कलर की कैंडल एक थोड़ी सी बने, और अगर ये कहीं 600 जोन के आसपास या 700 जोन के आसपास आ जाता है, यहाँ पर अगर दोबारा रेड कलर की कैंडल बनेगी, उसको भी कैंडल में शॉर्ट करेंगे फॉर लोअर टारगेट्स, एक कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा। बाकी अगर आपको यहाँ पे बाय भी करना है तो पोजिशन बाय तब भी करना है जब यहाँ पे आपको 200 के आसपास एक कोई ग्रीन कलर की कैंडल दिख जाए। फिर आप उस एक डेली कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर साइड में बाय कर सकते हो फॉर टारगेट ऑफ 17,739। सो दैट इज इट। अब चलते हैं 15 मिनट्स में, और 15 मिनट्स में देखते हैं कि वहाँ पे 15 मिनट्स में क्या है। तो यहाँ पे तो सिनेरियो नेगेटिव ही है। सुबह मॉर्निंग में अच्छा मिला था हमें ट्रेड। ठीक है, ट्रेड इन द सेंस कि ये जो हमारा कैंडल था, ये बाइंग कैंडल था और अच्छा कैंडल था। यहाँ पे अगर किसी ने बाय भी किया होता तो मैं जैसे को ट्रेड, नॉट अ प्रॉब्लम। बट इवेंचुअली यहाँ पे ये जो है नीचे आया ऑलमोस्ट, इसलिए कैंडल में स्टॉप लॉस भी ऊपर जाने की कोशिश करी और जा नहीं पाया। सो नॉट अ प्रॉब्लम, यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ था। उसके बाद फिर ऐसा कोई ट्रेड यहाँ पे जो एक मिली थी, वो मेन नेगेटिव कैंडल की वाली ट्रेड में मिली थी। अगर आपने इस वाले डाउन थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रेड किया होता तो भी यहाँ पे ट्रेड मिली थी। अगर जो बेस्ट ट्रेड था यहाँ पे, वो ट्रेड यही था जब ये डे लो ब्रेक हुआ था। ये डे लो ब्रेक होने के बाद ना एक्चुअली में, तो ये अगर आप ध्यान से देखो, ये रेड कलर की कैंडल बहुत अच्छी कैंडल थी, इसका फॉलो थ्रू आया नहीं। क्यों? क्योंकि हम 9 दिन से गिर रहे हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स दिमाग में लगा के ही ट्रेड करना है, सिंपल इज दैट। तो एंड ने कंफ्यूजन क्रिएट किया, कहीं ऊपर भी नहीं गया, नीचे भी नहीं गया, और वहीं 20 के आसपास साइडवेज हो गया। आप कल के लिए करना है, कल के लिए सिंपल है, कल के लिए हम लोग बाइंग साइड में, मैंने आपको बता दिया, अगर वहाँ पे किसी को बाय करना भी है तो हम बाय तभी करेंगे जब हमारे पास ऐसी सॉलिड ग्रीन कलर की कैंडल्स बनेंगी, प्रोवाइडेड जब ये टर्न हो अपसाइड में। अभी अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देखोगे, यहाँ पे साइडवेज हुआ, यहाँ पे लग रहा था ऊपर जाएगा, गया नहीं, नीचे टर्न हुआ, उसके बाद नेगेटिव नीचे गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुल बैक लिया, ये पुल बैक अपसाइड में कन्वर्ट हो सकता था ये टिक के बाद, तो ये नहीं गया, एक्सेलरेट होकर, नॉट अ प्रॉब्लम। अभी जो तीसरा पुल बैक आ रहा है यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे कन्वर्ट होकर और राइजिंग स्ट्रक्चर में आएगा तो हम बाय करेंगे। राइजिंग स्ट्रक्चर में कैसे आएगा? अगर सपोज करो यहाँ से ऊपर जाना शुरू करते हैं, ऊपर जाने के बाद जब 20 SMA टर्न हो जाएगा अपसाइड में, फिर जो भी डिप मिलेगा 20 के आसपास, वो फिर हम वहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा, वहाँ पे हम बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 17,638 200 SMA इन 15 मिनट चार्ट। फ्लैट हो गए, अगर ऊपर जा रहा है वेट करना, ऊपर जा रहा है जाने देना, नॉट अ प्रॉब्लम। जब एक डिप मिलेगा तब बाय करेंगे, सिंपल एज दैट। बट अगर ये अगर यहाँ से फ्लैट होकर नीचे जा रहा है, अगर इसके नीचे जा रहा है, किसी को शॉर्ट करना है, आप शॉर्ट कर सकते हो, बट आइडली आई विल से इंटरडे में ही करना है। पोजीशन उसको मत लेके जाना, क्योंकि 9 दिन से गिर रहे हैं तो दोबारा फंस जाओगे अपसाइड में। और अपसाइड में अगर जाना शुरू किया तो फिर 20 SMA तक नॉन स्टॉप जाएगा, आपको फिर पता नहीं चलेगा, फायदा नहीं है। इंटरडे में इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो, अगर रेड कलर की कैंडल बनती है, एक कैंडल का ही स्टॉप लॉस लगाना, ज्यादा स्टॉप लॉस मत लगाना, और फिर आप नीचे के टारगेट्स के लिए ट्रेल कर सकते हो। बट आई विल से कि वेट करना, क्योंकि 9 दिन से गिर रहे हैं, गिरने को गिर भी सकते हैं, बट ऐसा बहुत रेयर होता है। तो जब भी ऐसा रेयर होता है तो स्ट्रॉन्ग पुल बैक्स आएंगे बहुत ज्यादा।
सो दैट इज इट। और बाकी अगर ये गैप अप और गैप डाउन होता है, गैप डाउन के केस में मैं अगेन वेट करूंगा अप साइड में ट्रेड करने के लिए। अगर गैप डाउन होकर कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल मिलती है 15 मिनट्स में, उस केस में मैं बाय करूंगा। उसके स्टॉप कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट विल बी इनिशियली 20 SM में, अगर वहां से भी ऊपर जा रहा है फिर मैं ट्रेड करूंगा। व्हाट अबाउट गैप अप? अगर ये गैप अप कहीं हो जाता है इस पर, ये जोन, ये अपसाइड जोन और इसलिए जोन के बीच में कहीं पे भी गैप अप हो जाता है, अगेन आई विल ट्रेड ओनली इन शॉर्टर टाइम फ्रेम। मैं वेट करूंगा, अगर ये गैप अप हो गया फिर से दोबारा 20 के आसपास पुल बैक लेकर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा, फिर वो बाय करेंगे अपसाइड टारगेट्स के लिए। सो दैट इज इट। और बाकी तो कुछ है नहीं। डेली चार्ट दोनों के कंपेयर कर लेते हैं एक बार, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा क्या स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, लेफ्ट साइड में बैंक निफ्टी है, राइट साइड में निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी को देखोगे तो इसमें एक दो तीन चार पाँच पांच रेड कलर की कैंडल्स होने के बाद इसमें एक हॉल्ट दी है, एक पॉज दी है। लास्ट 4 दिन से बैंक निफ्टी में पॉज है, और आप निफ्टी को लास्ट 4 दिन में देखोगे तो कंटिन्यूसली रेड कलर की कैंडल्स बनी है और मोमेंटम में डाउन साइड में है। जबकि बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर 4 दिन के अंदर हॉल्ट कर रहा है। सो बैंक निफ्टी में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है अपसाइड में। बाकी अगर बैंक निफ्टी भी, अगर निफ्टी और नीचे गया तो फिर बैंक निफ्टी भी ब्रेक डाउन हो सकता है। 40,000 का राउंड नंबर भी है, जिसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो फॉर डेली SMA 200 SMA 39,286 के टारगेट्स के लिए। तो बाकी और कुछ नहीं है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।